Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, the growth of the given system per unit time per unit initial parameter is called the relative growth rate. Statement 2, to increase the length of grape stalks, PGR obtained from fungi and higher is most widely used. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लिविंग सिस्टम का ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर इनिशियल पैरामीटर जब हम कंपेयर या मेजर करते हैं तो उसे हम रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्रेप स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिस पीजीआर को या जिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम यूज करते हैं उसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज ग्रोथ एंड यूज ऑफ पीजीआर। पीजीआर की फुल फॉर्म होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो लिविंग सिस्टम्स के ग्रोथ को कंपेयर एंड मेजर कर सकते हैं हम दो तरीके से एंड ये दो मेथोडोलॉजीज हैं बाय कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड सेकेंड इज द relative ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? जब हम किसी लिविंग सिस्टम के टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम को कंपेयर या उसे मेजर करते हैं तो दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? ये है ग्रोथ ऑफ अ लिविंग सिस्टम पर यूनिट टाइम पर यूनिट ऑफ इनिशियल पैरामीटर। यानी कि जब हम किसी लिविंग सिस्टम के ग्रोथ को कंपेयर एंड मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इनिशियल पैरामीटर तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें फॉर ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करते हैं, पीजीआर इज यूज्ड। और ये पीजीआर कौन सा है? हम स्प्रे करते हैं जिब्रेलिन्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स। अब ये जो जिब्रेलिन्स है ये कहां से आइसोलेट किया जाता है? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगस एंड फ्रॉम हायर प्लांट्स। जिस फंगस से हम जिब्रेलिन्स को आइसोलेट करते हैं उस फंगस का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो अगर हम यहाँ से दोनों स्टेटमेंट्स देखें तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।